प्रभु जी कि श्री राम जी और भरत जी का वक्ष स्थल भीग गया। राम जी सबसे मिले, जैसे सांझ हुई राम जी अपने मित्रों के साथ अयोध्या घूम रहे हैं। राम जी हर गली को देख रहे हैं, महल को देख रहे हैं, हर गली हर महल सजा है, लेकिन ना तो एक महल सजा है और ना एक गली सजी। हजारों कंकड़, हजारों पत्थर, हजारों कांटे डले हैं उस रास्ते में। राम जी ने पूछा, अरे संपूर्ण अयोध्या को सजाया है, लेकिन इस गली को क्यों नहीं सजाया, इस महल को क्यों नहीं सजाया? अयोध्या वासी बोले, राम जी आप इस महल को मत देखो, इस रास्ते को मत देखो, ये रास्ता भी अभागा है, ये महल भी अभागा है। राम जी ने कहा, मैं समझा नहीं। अयोध्या वासी बोले, सरकार ये उसी कैकेयी का महल है और ये वही रास्ता है जिससे आप हमें 14 वर्षों के लिए छोड़ करके वनवास गए। ना तो हम इस महल को सजाएंगे, ना इस गली को सजाएंगे। आज हमारे श्री रघुनंदन श्री राम एक एक कंकड़, एक एक पत्थर, एक एक कांटा चुनने लगे रास्ते का। कैकेयी ने अपनी दासी से कहा, अरे तुम जाकर के देखो ना, आज तक केवल कैकेयी के महल पर केवल कंकड़ पत्थर फेंकने की आवाज आती थी, आज ये कंकड़ उठाने वाला कौन आ गया? जैसे ही दासी ने देखा, दासी ने आवाज लगा कि कहीं महारानी कैकेयी, जिस राम के जीवन में तुमने कांटे बोने का काम किया, आज वही राम तुम्हारे रास्ते के कांटे हटाने का काम कर। महारानी कैकेयी ने सुना तो एक पल तो लगा कि दरवाजा खोल करके राम को सीने से लगा ले, लेकिन किस मुंह से लगाए? कैकेयी जी दरवाजे तक आई, लेकिन दरवाजा बंद करके बैठ गए। श्री राम जी राम जी मां कैकेयी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। मां कैकेयी जी बोली, राम तू इस महल में मत आ। राम जी फिर खटखटाए दरवाजा, तिबारा दरवाजा खटखटाए, और जब महारानी कैकेयी दरवाजा नहीं खोली ना, तो श्री राम जी बोले, मां अगर तूने अब दरवाजा नहीं खोला ना, तो राम आज 14 वर्षों के बाद लौटा है। अगर अब दरवाजा नहीं खोला ना, तो राम जीवन पर्यंत वनवास से लौटने वाला नहीं। जैसे ही सुना, दरवाजा खोला, मां कैकेयी ने राम जी को अपने हृदय से राम जी बैठे हैं। राम जी मां कैकेयी से बोले, मां
लगता है, भोजन नहीं कराएगी माँ। महारानी कैकेयी ने राम जी को बिठाया, भोजन की थाली मंगाई और महारानी कैकेयी ने जैसे ही निवाला तोड़ा, राम जी को जैसे ही भोग लगाया, माँ कैकेयी रोने लगी। राम जी ने माँ कैकेयी का हाथ पकड़ा, माँ तू मेरी माँ है और माँ अपने बेटे को भोजन कराते वक्त रोती नहीं है, तेरे रोने का कारण। कैकेयी बोली, राम तुझसे कुछ मांगू तो क्या तू देगा? राम जी बोले, माँ मांग करके दे। राम कल भी देने को तैयार था और आज भी राम देने को तैयार है। राम ने कल भी देर नहीं की थी, आज भी देर नहीं करेगा, तू मांग करके दे। कैकेयी जी बोली, राम मैं केवल इतना मांगती हूं कि तू तो मुझे मां कहता है, लेकिन तेरे छोटे भाई भरत ने, आज राम 14 वर्ष हो गए, आज 14 वर्षों में भरत ने मुझसे एक बार भी मां नहीं कहा। केवल भरत के मुख से केवल एक बार मां शब्द कहलवा। राम जी ने आदेश किया भरत जी को। जैसे ही भरत जी आए, महारानी कैकेयी के तरफ से पीठ देकर के खड़े हो गए और बोल पड़े, भैया इस महल में क्यों आए हो? ये महल तो रानी कैकेयी का है, चलिए ना भैया। राम जी ने भरत जी के दोनों हाथ पकड़े और बिठा लिया और राम जी बोले, भरत क्या तू मुझे देगा? भरत जी बोल पड़े, राम जी भरत के पास क्या है देने के लिए? अगर ये भरत अगर आपको कुछ दे सकता है तो भरत से बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। राम जी बोले, भरत केवल मुझे इतना दे दे, केवल एक बार, केवल एक बार मेरे कहने से। ये राम जी देखिए, केवल एक बार मेरे कहने से मेरी मां कैकेयी को केवल एक बार मां कह दे। और जैसे ही भरत जी ने सुना, और श्री भरत जी ने जैसे ही मां कैकेयी को मां कहकर के संबोधित किया, आज श्री माता कैकेयी ने श्री राम जी और भरत जी को जैसे ही अपने हृदय से लगाया, प्यारे गोद में बिठाला, और जैसे ही दोनों बालकों को अपने स्तन से लगाया, तो उस बूढ़ी माता कैकेयी के दोनों स्तनों से दोनों बालकों के लिए दूध की धार उमड़ पड़ी। श्री माता कैकेयी ने श्री राम जी भरत जी भोजन कराया। पीछे खड़े लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न बोले, मां क्या केवल लाड़ भैया राम और भैया भरत? आज माता कैकेयी ने चारों बालकों को लाड़ लड़ाया और सुबह हुई, माता कैकेयी आज राम जी का श्रृंगार कर रही है। जैसे 14 वर्ष माता कैकेयी ने राम जी को भगवा वस्त्र पहनाया था, आज वैसे ही माता कैकेयी राम जी को राजस्त्रीय वस्त्र पहना रही है।
श्री राम जी की जटाओं को खुलवा करके केसों को सुलझा रही है। और आज श्री राम जी को, सिया महारानी को, दोनों प्रभु श्री सीताराम जी को ले जाकर के आज 14 वर्ष के बाद परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी को, दोनों को अयोध्या का राजा और रानी बना दिया गया। बोले प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की।